नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति के ऊपर, जो कि डेट है हमारी 20 अगस्त 2020 और जो वर्कशीट का नंबर है वो है 20। ठीक है बच्चों, तो ये सारी डिटेल आपको वर्कशीट में डाल देनी है। कक्षा आपको लिख लेनी है 9th क्लास। अपना यहाँ पर हमेशा की तरह नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वर्कशीट मिस ना हो जाए। उसके साथ है एक बेल आइकन, उसको जरूर से जरूर प्रेस कर ले। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वर्कशीट का जो टाइटल है वो है लोकतंत्र ही क्यों, क्यों हमें लोकतंत्र की जरूरत है। तो इसके हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का मीनिंग क्या है, लोकतंत्र की जरूरत क्या है और लोकतंत्र होने से क्या नुकसान है। ठीक है बच्चों, तो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेके लास्ट तक सुनना है, जो कि कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो पहला पॉइंट है, जब एक अच्छी शासन व्यवस्था की बात की जाती है तब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का जिक्र जरूर किया जाता है। तो कहने का मतलब है बच्चों, जो अच्छी शासन व्यवस्था होती है, मतलब ये कह सकते हैं हम कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर ही हमारा जो अच्छी शासन व्यवस्था होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कि दुनिया भर में सभी जगह लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहते हैं। अगर आप देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। वहाँ पर जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। जैसे कि कुछ देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है बड़ी अच्छी है, तो वो भी उनको अपना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में और चर्चा करके पता लगाने का प्रयास करें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है। देखिए बच्चों, लोकतांत्रिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्था में दोनों में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पर क्यों लोकतांत्रिक व्यवस्था लोग चाहते हैं कि वो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम इसके फायदे देख रहे हैं। लोकतांत्रिक अगर शासन है किसी देश के अंदर, तो उसके उसके अंदर होने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें चुनी हुई सरकार को बदलने की अवसर भी मिलता है। तो कहने का मतलब है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दूसरों से बेहतर इसलिए है बच्चों, क्योंकि हम जो चुनी हुई सरकार होती है उनको भी हम बदल सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास अपनी वोट होती है। तो इस तरह से वो कोई भी मतलब चीज़ों को, जैसे कि आप देखते हो कि कई बार होता है कि आप डिसीजन गलत ले लेते हो, तो आप कोर्ट में जाते हो, तो ये देखते हो कि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सही की है, मगर वो नहीं मानते तो आप कोर्ट का सहारा लेते हो, और कोर्ट में अगर आप प्रूव कर देते हो कि ये चीज़ सही है तो आप जीत जाते हो और वो चीज़ सही हो जाती है आपके लिए। ठीक है बच्चों, इसी तरह से दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए यह दूसरी पद्धति से बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर सरकार होती है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर, तो जिस तरह से कोई भी चीज़ है तो उसके लिए सरकार जवाबदेही होती है। कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट की जाती है तो सरकार उसको देखती है। इसी तरह से जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, तो कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए भी सरकार अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल खोल रही है या अलग अलग तरीके से फैसिलिटी दे रही है। ये सब कुछ सरकार जनता के लिए ही जवाब देने के लिए ही वो ये चीज़ कर रही है। ठीक है बच्चों, तीसरा है, यहाँ पर लोकतंत्र में ज़्यादा लोग चर्चा में भाग लेते हैं, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है और बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। तो लोकतंत्र में ये तीसरा बेनिफिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आपस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, जिससे होता क्या है कि जो गलतियां होती है, अगर मान लो आप इसको ऐसे समझो कि आप कोई डिसीजन लो और आपको बाद में पता चले कि ये चीज़ गलत थी, रादर देन आप पूरी फैमिली में डिस्कस करके वो चीज़ करते हो तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो वही चीज़ है कि लोकतंत्र में भी अगर सभी बंदे बात करके उस चीज़ को करते हैं तो बेहतर रिजल्ट आने की संभावना होती है। चौथा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता आदि मूल्यों के द्वारा नागरिक का सम्मान बढ़ाती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से हर एक बंदा इक्वल है, हर एक बंदा
अपना न्याय चाहता है और हर एक बंदा स्वतंत्र है, किसी भी तरह की कोई डिपेंडेंसी या बोझ नहीं है किसी के भी ऊपर, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इस तरह की भी समानता और ये चीज़ें प्रदान करती है। पांचवा पॉइंट है बच्चों, भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए है। भारत की तरह भी लोकतंत्र, क्योंकि भारत जो है एक लोकतंत्र देश है, तो भारत की तरह विविधता वाले देशों में भी लोकतंत्र की एकजुटता बनाए हुए है। छठा पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब है जहाँ पर मतभेद है आपस में या कोई टकराव है, तो उसको संभालने के लिए भी लोकतंत्र जो है वो तरीका बताता है, कोई ना कोई मेथड जरूर देता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़े। अब हम पढ़ते हैं लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। तो ये थे हमारे, जो लोकतंत्र अगर है तो उसके क्या फायदे हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकतंत्र है तो उसका नुकसान क्या है। ठीक है बच्चों, तो वो चीज़ हम देखते हैं। पहला पॉइंट है, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। जैसे कि आप देखते हो आज कोई नेता है, 5 साल बाद कोई और होगा, क्या पता सेम भी हो सकता है। तो इस तरह से लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे क्या है, अस्थिरता पैदा होती है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल मुख्य है, जिसे हमने नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। तो नैतिकता में कुछ कमी आ जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में नेता जो है बदलते रहते हैं, तो वो जो स्थिर डिसीजन होते हैं वो थोड़ा सा नहीं हो पाते, स्थिर नहीं हो पाते, अस्थिर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट है इसके अंदर जो लोकतंत्र के खिलाफ है तर्क, वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि कोई भी फैसला लेने में देरी हो जाती है। कई बार आप देखते होंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में काफ़ी सारे लीडर होते हैं, तो आपस में वो बहस करते हैं और चर्चा करते हैं, जिससे होता क्या है, जो चीज़ जिस टाइम पे होना चाहिए था वो उसमें देरी हो जाती है और फैसला लेने में देरी हो जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और बहुत खर्चीली होती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार फैलता है। तो लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई होती है महत्वपूर्ण, और उसमें कुछ छोटे मोटे डिफरेंस से हार जाते हैं। तो इस टाइप से जो है कई बार इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार फैलता है। फोर्थ पॉइंट है, इस व्यवस्था में कभी कभी नेता सिर्फ अपने हितों को ध्यान रखते हैं और जनता को पता ही नहीं होता कि उनके हित किस में है, जिससे कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। तो नेता जो है कई बार डिसीजन ले लेते हैं, कई बार हित मतलब किसी तरह का डिसीजन लेने के बाद पता चलता है कि वो जनता की फेवर में नहीं है, वो उसके हित में नहीं है। तो इससे होता क्या है कि कई बार गलत या खराब फैसले हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे 4 लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्क। अब हम पढ़ते हैं बच्चों इसके ऊपर प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है यहाँ पर इस वर्कशीट के अंदर, भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र क्यों जरूरी है। अभी हमने देखा था बच्चों लोकतंत्र के फेवर में जो तर्क थे पक्ष में, तो एक तर्क था भारत की तरह विविधता वाले देशों में लोकतंत्र ही एकजुटता बनाए हुए। तो ये एकजुटता की वजह से ही भारत की तरह देश में लोकतंत्र की जरूरत है। यही बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है, हमें भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र राष्ट्र को एकजुट करता है। लोकतंत्र की वजह से जो हमारा राष्ट्र है वो एकजुट बन के रहता है। ठीक है बच्चों, तो पहले का आंसर आपको पता चल गया। दूसरा है क्वेश्चन बच्चों, आपके अनुसार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या क्या कमियां है। तो ऊपर आप देख रहे हो ये चारों कमियां लिखी हुई है। अस्थिरता पैदा हो जाती है, फैसला लेने में देरी हो जाती है, भ्रष्टाचार फैसला फैलता है, कई बार गलत या खराब फैसले होते हैं। तो ये चारों के चारों बच्चों आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है। ठीक है, तो ये चारों आंसर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा हो जाती है बच्चों। लोकतंत्र में अधिक लोगों से सलाह ली जानी चाहिए, जिससे देरी होती है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार की ओर जाता है, क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित होता है बच्चों। और चौथा था हमारा कि जनता की फेवर में कई बार खराब डिसीजन लिए जाते हैं। तो निर्वाचित नेता लोगों के सर्वोत्तम हित को नहीं जानते, जिससे कि बुरे निर्णय की ओर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कमियां थी लोकतंत्र होने से।
अब है तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के पक्ष में आपको अपने तर्क बताने हैं। जो ऊपर हमने कुछ तर्क देखे थे वो तर्क मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखे हुए हैं बच्चों, तो वही आपको वर्कशीट में आंसर में लिखना है। तो पहला तर्क है बच्चों यहाँ पर, सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप जवाबदेह होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा है, यह निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। ठीक है। तीसरा है बच्चों कि मतभेद और टकराव से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है। तो ये सारे के सारे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क हैं, जो कि सभी हमारे बताते हैं कि लोकतंत्र होने से फायदे क्या क्या है। यह नागरिक की गरिमा को बढ़ाता है, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा, अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने तीसरे क्वेश्चन के जो थे पक्ष में तर्क, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है। अब इस वर्कशीट का चौथा प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था है? तो स्पष्ट करना है। ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था औरों से बेहतर शासन व्यवस्था क्यों है। तो चौथे का उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार है क्योंकि यह सरकार अधिक जवाबदेह रूप देती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है कि गुणवत्ता में सुधार करता है, इसलिए लोकतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता है। लोकतंत्र मतभेदों और संघर्षों से निपटने के लिए एक विधि प्रदान करता है, ये जरूरत है हमें लोकतंत्र की। और लोकतंत्र लोगों को अपनी गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है। तो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न को घुमाया हुआ है, मगर उत्तर इसके ऑलमोस्ट सेम है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से आपको वर्कशीट को कंप्लीट करना है। और अगर वीडियो को पसंद आया हो आपको तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आप अगर यूजर नहीं हो तो आपको इसी तरह की नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि वो भी वर्कशीट टाइमली कंप्लीट कर पाए। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू।